हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले जाने पर विरोधी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले बचने वाली नहीं है। हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उदय भान ने कहा कि गठबंधन तो स्वार्थ का गठबंधन था, अब बीजेपी ने जेजेपी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। बीजेपी ने जेजेपी को बता दिया है कि वो किसी काम के नहीं है। बीजेपी के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि उनके सारे उम्मीदवार वही है, सिर्फ 2 ही सीट बदली है। उदय भान ने अशोक तंवर को जला हुआ कारतूस बताया है। साथ ही बताया है कि हरियाणा कांग्रेस के टिकटों का पैनल भी तैयार हो गया है। 18 तारीख तक होने वाली सीईसी की बैठक में हरियाणा के कुछ नाम क्लियर हो जाएंगे, उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी से बेहतर होंगे, सारे जीतने वाले होंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ हैं। सर, चुनावी माहौल पूरी तरह सज चुका है और पूरी सरकार ही बदल चुकी है और नए चेहरे के साथ बीजेपी अब फिर वही पुराना नारा दे रही है कि 10 की 10 हम जीत के दिखाएंगे। नए चेहरे को उसको तो बलि का बकरा बनाया गया बेचारे को। अब सारे जो कारनामे हैं 9.5 साल के खट्टर सरकार के, उनका खामियाजा जो है वो उसके सर फूटेगा। क्योंकि लोग वाग ये पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि जो 9.5 साल में खट्टर साहब ने जिस तरह से किसानों के साथ बर्ताव किया, हमारे महिला पहलवानों के साथ हुआ, जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरह से सारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से तबाह होकर के रख गई, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, 33 बार पर्चे लीक हुए हैं, सारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था डामाडोल होकर के रह गई। ये सारे मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा नए चेहरे को, नई सरकार को। तो इसलिए इनको ये कितना भी बचने का प्रयास करें, ये बचने वाले नहीं हैं। जनता में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। गठबंधन टूटने का कुछ असर देखते हैं, क्योंकि ये तो कोशिश रहेगी कि भाई इलेक्शन से पहले गठबंधन तोड़ा है। आपके कुछ लीडर्स कह भी रहे हैं कि भाई वोट भी काटेंगे, जेजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की चर्चा भी कर रही है। देखो, वो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन था, जनता का गठबंधन नहीं था। वो अपने मलाईदार महकमे बांटने का, भ्रष्टाचार करने का गठबंधन था। अब वो समय तो था ही वो टूटने का, अब वो टूट गया। ये जिस तरह से इनको एक बेइज्जत करके, जैसे ये पहले जबरदस्ती जाकर के अपना समर्थन दे आते थे, अब इनको दूध में से मक्खी की तरह जिस तरह से निकाल के फेंका है कि तुम किसी काम के नहीं हो। जेजेपी को बीजेपी ने ही अपनी इनकी औकात बता दी। हम पहले ही कह रहे थे कि जमा जीरो पार्टी है, इनका कोई भी क्रेडिबिलिटी जनता में खत्म हो चुकी है जी। वो बीजेपी ने भी इनको हटा करके साबित कर दिया। लेकिन फिर भी सर, बीजेपी की तैयारियों की बात करें और आपकी तैयारियों पर भी आऊँगा। 6 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और करनाल की अगर खासतौर से बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ओवरऑल जो टिकट वितरण हुआ है बीजेपी का, इस पर आपकी जरूर नजर रही होगी, उस पर आपका भी रिएक्शन आना चाहिए। नहीं, हमारा पूरी तरह से हमारी तैयारियां चल रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी मीटिंग हो रही है, तो इनकी टिकटें तो सारी उम्मीदवार सारे के सारे वही हैं भाई हैं। कृष्णपाल जी हो, चाहे राविंदरजीत सिंह हो, चाहे धर्मवीर हो, एक खट्टर साहब की तो सीट बदली है और इधर को अशोक तंवर पहले ही चला हुआ कारतूस है। बंद तो कटारिया चारे, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसका हस्बैंड तंवर को आप बता रहे हो जला हुआ कारतूस, और फिर सीधा आए पार्टी में और पार्टी में आते टिकट दे दी उन्होंने बीजेपी ने। देखो, बीजेपी किसको क्या करती है ये तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन ये सबको पता है सारे प्रदेश में अशोक तंवर की कोई हैसियत नहीं रही। वो कांग्रेस छोड़ के गया, अलग पार्टी बनाई, फिर टीएमसी में शामिल होगा, टीएमसी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गया, कहीं कुछ नहीं मिला, बीजेपी में चला गया। अब बीजेपी ने कुछ सोचा होगा, वो बहम निकल जाएगा चुनाव में। एक आखिरी सवाल, आप लोगों की तैयारियां कहां तक पहुंची? 3 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं, कुछ पैनल बने हैं, क्योंकि 9 सीटों पर आपको चर्चा करनी है। पैनल बना लिए गए? सारा काम चल रहा है सर। पैनल भी बन गए हैं, कुछ फैसले भी हो गए हैं, बहुत जल्दी आएंगे सामने।
कब अब ये आपको बताने के थोड़ी नहीं ठीक है सर, कब तक कोई तारीख कोई कब बहुत जल्दी, शायद अभी 18 तारीख को हो रही है, कुछ नाम उसमें क्लियर हो सकते हैं। सीईसी में 18 को कुछ नाम, इसी में कुछ नाम क्लियर हो सकते हैं 18 को। आप नाम तो नहीं बताओगे और वो आपका हक भी है अपनी बात छुपा के रखने का, लेकिन ओवरऑल कितने 4 पे 5 पे 6 पे सहमति बन चुकी है? अभी आप 18 को देखना, 18 को देखें, वेट एंड वॉच। अभी तो बीच में और भी मीटिंग। जो 6 लिस्ट आई है उससे अच्छी आएगी कांग्रेस की? बिल्कुल बेहतर, सारे कैंडिडेट बेहतर होंगे कांग्रेस के, और जीतने वाले होंगे 10 के 10 सीटों पर जीतेंगे। तो उदयवान जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस की लिस्ट जल्दी आएगी और इस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएंगे कि जीत कर भी दिखाएंगे। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।